हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो गुड, बढ़िया। देखो, आज हमारा टारगेट ये है कि हम आज 12th क्लास के कुछ टॉपिक समझेंगे। ठीक है, 3D ज्योमेट्री चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसके कुछ टॉपिक समझेंगे, जिनकी हेल्प से हम 11.1 11 चैप्टर है ये हमारा, जिसकी हेल्प से हम 11.1 11.2 आराम से हम सॉल्व कर लें। ठीक है, 11.1 में बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियो की बात हुई है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन और फिर नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस तरीके से ये चैप्टर चलता है बेटा। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो समझ लो जरा। हमारा है क्लास 12th का हम 3D चैप्टर। ठीक है, उसका टॉपिक नंबर 1 इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पहला टॉपिक हम ये समझेंगे, इस पे एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक टॉपिक पे एक एग्जांपल मैं करूंगा, फिर आप करोगे, है ना। दूसरा हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तीसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस बिटवीन टू लाइंस में उसमें कंडीशंस भी हैं एंगल्स में, और उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। एक और देख लेते हैं, चौथा वो है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, फिर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये भी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो, एक बात समझ लो बेटा, अगर आपको केवल एक पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब समझ लो वो तो डायरेक्शन रेशियो है। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, उसके बाद आपको डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो उसकी अलग कहानी है। ये 4 टॉपिक मुझे कवर करने हैं आज। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। शुरू करें बेटा, शुरू करते हैं। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट ये सारी चीजें शुरू करते हैं बेटा। क्लियर है? अरे बोल दो कुछ तो, क्लियर है ना? क्लियर है। चल, तो पहला टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए होती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप देखोगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है आपकी वेक्टर फॉर्म। मैंने कहा इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में होती है। तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a वेक्टर। वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। ठीक है, अब है कार्टेशियन फॉर्म। इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी तो होती है। कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसकी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये है बेटा आपकी कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बता दो बेटा, कोई डाउट हो तो कैसा भी बोल रहे हो, सर अभी कुछ कराया तो नहीं है, डाउट कहां से आ गया? ठीक है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, और ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए? फॉर्मूला दे दिया, एक क्वेश्चन करके देखें, इस पे एक एग्जांपल करके देखें। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, देख लेना फॉर्मूले। चलो गुड, जल्दी जल्दी देख लो कि आज टॉपिक बहुत ज्यादा है इसमें। चलो, अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कोई लाइन है 2 3 1, और एक और पॉइंट्स ले लेते हैं 1 4 3। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन दोनों में निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं इनसे पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर तो मेरा यही हो गया,
सिंपल ए वेक्टर ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप 1k कैप। इनमें आप i j k लगा दो तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाते हैं। ऐसे ये v वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। i कैप प्लस 4j कैप प्लस, बेटा जनरली v वेक्टर जो होता है वो पैरेलल होता है लाइंस के, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा वेक्टर v माइनस वेक्टर a। बस वैल्यू रखनी है, इसमें कुछ नहीं करना। a मतलब ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये हो गया a प्लस लैम्डा। अब b माइनस a मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं डायरेक्ट माइनस, ठीक है। b माइनस a, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस i कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे प्लस j कैप, सही है ना। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2k कैप। दिस इज योर आंसर। अब कार्टेशियन फॉर्म, अरे कार्टेशियन फॉर्म देख लो बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस। अब जरा पॉइंट देखो, इसको मान लो आप x1 y1 z1, इसको मान लो आप x2 y2 z2। क्लियर है? देखो x माइनस x1 ठीक है, देखें x माइनस x1 मतलब 2, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस 2, y माइनस y1 मतलब 3, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3। देख लो इधर से वैल्यू ले रहा हूं मैं 4 माइनस 3, तो z माइनस z1 1, z2 कहां गया 3 माइनस 1 सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 अपॉन दिस इज माइनस 1 एंड y माइनस 3 अपॉन दिस इज 1, ठीक है, और z माइनस 1 अपॉन दिस इज 2। दिस इज योर, ये तो होती है x माइनस a अपॉन y माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b। इस तरीके से तो इक्वेशन होती है। समझ गए बेटा? क्लियर है? ये कोई डाउट इसमें बताओ? ये पहला टॉपिक कवर हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्लियर है? चलो बढ़िया। तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये टॉपिक अच्छा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, अच्छा टॉपिक है ये। देखो अच्छा, उससे पहले हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। एक टॉपिक था ना फोर्थ वाला, को निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पासिंग टू 2 पॉइंट्स ना, हैविंग 2 पॉइंट्स से निकालने हैं हमें फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स। सपोज करो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं 4, 3, 2 और एक पॉइंट से आपके पास 6, 8, 10, ठीक है। तो a का मतलब होता है x2 माइनस x1, तो लगा लो x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये मान लो a और ये मान लो b। तो हम ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB। लाइन क्या हो जाती है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB के हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी x2 कितना है 6 माइनस 4, ठीक है, कितना हो जाएगा a 6 माइनस 4 मतलब 2। ऐसे b इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 3 मतलब 5। ऐसे c हो जाएगा आपका z2 माइनस z2 मतलब 10 मतलब 2 8, ठीक है बेटा, सिंपल चल रहा है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियोज। अब चाहिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB। लाइन तो होगी तो लाइन डायरेक्शन में L इक्वल्स टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही M इक्वल्स टू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर LMN। उसके बाद N इक्वल्स टू अंडर रूट C अपॉन अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब आपके पास देखो A है, B है, C है, A B C है, इस फॉर्मूले में रखना है आपको।
रख लोगे? एक रख के दिखा देता हूँ, 2/√2² प्लस 5² और प्लस 8²। सॉल्व कर लेना इसको, 2² 4, ऐसे इधर कर लोगे ना? अरे कर लोगे, ठीक, समझ गए ना? इसको आप लोग फाइंड करोगे, आपके लिए है ये। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ये। अब आते हैं अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें बोर्ड में क्वेश्चन 101% आता है, 101% श्योर हूं मैं, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो जरूर देखें इस चीज को। तो उसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो ये वेक्टर फॉर्म में भी है और कार्टेशियन फॉर्म में भी है, कीप इन माइंड। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म, पहला है इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। डायग्राम देखोगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा कुछ, एक्स वाई जेड, दो लाइनें गई होंगी ऐसे, इनके बीच में एंगल आएगा थीटा, इस लाइन का नाम है पी क्यू, दैट मींस L1 L2, ऐसे करके ये डायग्राम बन जाएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस L1 इक्वेशन वेक्टर R इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। ऐसी दूसरी लाइन, सेकंड लाइन L2, ये वाली लाइन फर्स्ट और सेकंड वेक्टर R इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा के लिए कोई दूसरा कोएफिशिएंट यूज कर लो, म्यू Q2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है वेक्टर फॉर्म में। जब ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, कीप इन माइंड, ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, तो जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इक्वल्स टू A1 प्लस, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में जब दिया हो तो cos थीटा इक्वल्स टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस B1 क्रॉस मॉडुलस B2, ये क्वेश्चन होता है। cos थीटा इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है बेटा, जब आपको B1, एक मिनट इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा शायद, फॉर्मूला होता है आपका B1 डॉट B2, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, B1 डॉट B2 और फिर मॉडुलस दिस, ये है B1 डॉट B2 और देन मॉडुलस ऑफ B1 एंड मॉडुलस ऑफ B2, ये फॉर्मूला है आपका जब ये वेक्टर फॉर्म में है, समझ गए बेटा। अब इन कार्टेशियन फॉर्म समझ लो, B1 डॉट B2 और मॉडुलस B1 B2, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन L1 इक्वल्स टू, इक्वेशन कैसी होती है, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस z1 अपॉन C1, ऐसी तो इक्वेशन चलती है कार्टेशियन फॉर्म में। और L2 इक्वेशन क्या होगी बेटा आपकी, x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है, x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2, फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, इसका मॉडुलस। ये कब लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, वेक्टर फॉर्म वाला, जब ऐसी इक्वेशन दी हो, अभी मैं करके दिखा रहा हूं एग्जांपल। और ये कब लगाना है, जब इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो, इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो तो ये लगाना है, इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो ये लगाना है। ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस, और यही फॉर्मूला सेम टू सेम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में भी यूज होगा। तो कीप इन योर माइंड दैट इस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लो बेटा, क्या कर लो, ढंग से याद कर लो। ये है आपका सिंपल सा, क्लियर है, कोई दिक्कत कैसी भी बताओ, कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं, रफ करते हैं। चलो अब इस पे एग्जांपल लेके देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों में
अलग अलग एंगल निकलता है। कार्टेशियन फॉर्म से भी हम लेकिन निकाल सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनती है। कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म अलग नहीं, एक ही है, लेकिन अगर हम अलग अलग करके याद करें तो बढ़िया रहेगा, और एक ही में से अगर निकालना चाहे वो भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आर वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप। कैसी फॉर्म है? ये क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सेम टू सेम ऐसा आता है 6 मार्क्स में। दिस इज द 6 मार्क्स क्वेश्चन। कितने मार्क्स का बेटा? 6 मार्क्स का बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपको एंगल निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन किस फॉर्म में ये बताओ, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, जल्दी वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, कार्टेशियन का है वेक्टर फॉर्म में। तो आप वेक्टर फॉर्म में आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन r a1 प्लस लैम्डा v1, उसके बाद r वेक्टर सॉरी a2 प्लस म्यू v2, सही है। अब आप कर लीजिए कंपेयर, क्या करें? कंपेयर कर लीजिए आप, क्या करें? कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो a1 का मतलब ये, b1 का मतलब ये, a2 का मतलब ये, b2 का मतलब ये। लेकिन वेक्टर वाली फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 एंड मॉडुलस ऑफ b2, यही होता है ना फॉर्मूला, सही है ना? यानी हमें b1 डॉट b2 निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर कंपेयर करो तो b1 का मतलब ये है ना, दिस इज b1 और दिस इज b2, यही तो है। निकालें, चलो साइड में निकालते हैं, b1 डॉट b2 ये निकालते हैं। यानी b1 ये रहा 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट ये रहा माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, सही है ना? b1 b2 सॉल्व करना, i कैप माइनस 2, j कैप माइनस 1 माइनस, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये तो कट गया, क्या बचा? माइनस 2। b1 डॉट b2 कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। अब मॉडुलस ऑफ b1, मॉडुलस ऑफ b1, मॉडुलस ऑफ b1, ये तो मॉडुलस तो सबसे शुरू में निकालना सिखाया था, ये रहा b1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अरे शुरू में ही सिखाया था ये, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √6, ठीक है। फिर मॉडुलस b2, मॉडुलस b2, मॉडुलस b2 का है, मॉडुलस b2 ये रहा, यानी माइनस 1 का स्क्वायर एंड देन माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 1 दैट मींस √3। अब फॉर्मूला में रखना cos थीटा इक्वल्स टू -2, b1 b2 की वैल्यू -2 और b1 मॉडुलस दिस √6 into √3, हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस चल रहा है -2, 6 3 18, 18 को कैसे लिख सकते हैं? 3√2, 18 को कैसे लिख सकते हैं हम? cos थीटा इक्वल्स टू -2 3√2, अगर 3 का स्क्वायर 9 to 18, हाँ 3√2, ठीक है। तो कुछ होगा इसमें, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये कट भी जाएगा इससे, तो एक √2 बचेगा माइनस √2/3, यानी cos थीटा इक्वल्स टू -√2/3। ये तो किसी की वैल्यू होती है cos में, 1/√2, √3/2, √3/2 तो होता है, ये किसी की वैल्यू नहीं होती cos में। तो क्या करें? थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -√2/3। अब किसी की वैल्यू नहीं है तो cos को ट्रांसफर कर दो, दिस इज द एंगल। ये मैंने रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, इसलिए इसका एंगल ऐसा आ रहा है। अगर कोई अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन देता तो कुछ ना कुछ अच्छा एंगल आता, π/3 जस्ट लाइक π/4, या कुछ और भी आ सकता है। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ गए? b1 डॉट b2 निकालना है और मॉडुलस b1 और मॉडुलस b2 निकालना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है। क्लियर है? अरे बताओ, रफ करते हैं, मजा आ रहा है? बताओ मजा आ रहा है ना? चलो रफ करते हैं। अब आते हैं
एंगल का ही क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। अब हम एंगल निकालते हैं बिटवीन टू लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में। ये हमने किस में निकाला था? वेक्टर फॉर्म में निकाला था। अब आप कह रहे हो सर कार्टेशियन फॉर्म में निकालना सिखाओ हमें, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालते हैं? ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं हमें क्या है। तो क्वेश्चन होगा ऐसे, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इक्वेशन ऐसी है, x माइनस एक्स वन अपॉन इक्वेशन, अच्छा x माइनस एक्स वन कर दिया मैंने हाँ, x माइनस टू अपॉन थ्री, x माइनस वन अपॉन फोर, x प्लस टू अपॉन थ्री। ठीक है, दूसरी है, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, y माइनस वन और यहाँ पर z वन, x माइनस वाई माइनस जेड, सही है। हाँ, दूसरी है x माइनस वन अपॉन टू, वाई प्लस थ्री अपॉन थ्री, z माइनस वन अपॉन टू। अब आपको इक्वेशन ऐसी दी है, इक्वेशन ऐसी दी है, ये किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में है ये, L1 और L2 कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म की हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बताना है? हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको सर x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरी x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, और z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। यही है ना? सही है ना? कंपेयर कर लो, अरे कंपेयर कर लो, इस वाली का इससे और इस वाली का इससे, सही है। अब अगर कंपेयर करोगे, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू सारी कंपेयर करोगे। हाँ, कंपेयर करो तो x माइनस एक्स वन ना, तो x1 अपन को क्या चाहिए? अपन को क्या चाहिए? अच्छा एक बात और याद रखना कंपेयर करते समय कि x y z हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ माइनस एक्स है ना, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और नीचे लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2x आ गया, जैसे मान लो ऐसे आ गया 2x माइनस थ्री अपॉन टू, अब कंपेयर करना, तो ये जो 2 है ना, इसको कॉमन लेके नीचे लाना पड़ेगा। मतलब x माइनस टू कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन टू, टू कॉमन ले लिया यहाँ पे, 3 अपॉन टू, और नीचे नीचे इस 2 के नीचे आएगा ये ऐसे, 2 के नीचे आ जाएगा ये, आ जाएगा ना ये 2, इस वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा उठ के। अब ये 2 से 2 कट रहा है, वो अलग बात है, वो अलग बात है ना। तो हमेशा क्या है, x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सब सही है, इक्वेशन मतलब चेक कर लेना कि इक्वेशन सही है ना, इक्वेशन में कोई खराबी ना हो, नहीं तो आप ऐसे ही कंपेयर कर दो, ऐसे ना करना है ना। कंपेयर कर लो, ये इक्वेशन नहीं है तो a1 का मतलब 3, b1 का मतलब 4 और c1 का मतलब 3, a1 b1 c1, और a2 का मतलब 2 और b2 का मतलब 3 और c2 का मतलब 2। यानी ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। अब अपना फॉर्मूला याद है, cos थीटा इक्वल्स टू कार्टेशियन फॉर्म में एंगल का फॉर्मूला याद है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 मतलब ये रहा, इधर से देख लेते हैं, a1 a2 ऐसे करके चलेगा ना। हाँ, a1 a2 3 into 2 6, b1 b2 4 3 जा 12, c1 c2 3 2 जा 6 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यही है ना a1 b1 c1। हाँ, a2 b2 c2, a2 b2 c2 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 6 और 6 12 12 24 24, ठीक है, 6 और 6 12 24, नीचे कितना हो जाएगा ये 16, ये हो जाएगा 16 9 9 18 18 और 16 32 34 34 है ना, 34, और ये कितना हो जाएगा 4 और 4 16, सॉरी 16 18 और 16 32 सही है, और ये 4 और 4 8, 4 और 4 8 है ना, 8 और 9 17 है ना, सही है।
उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, थीटा इक्वल्स टू, इधर ले जाओ cos इनवर्स, जो भी वैल्यू आएगी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 17 √2 आ जाएगा ये आपका 17 √2 और ऊपर आएगा 24। दिस इज योर आंसर, दिस विल बी। समझ गए? मतलब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमें इक्वेशंस को चेक करना है कि इक्वेशन सही है क्या। अगर इक्वेशन सही नहीं है तो सही कर लो, और ऐसे इस तरीके से सही कर लो, और इक्वेशन अगर सही होने के बाद फिर इन इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यू सारे नीचे वाले इनकी ले लो, डायरेक्शंस रेशियोस ले लो, फिर इस फॉर्मूले में रख दो a1 a2 b1 b2 और इसे सॉर्ट आउट कर दो। ठीक है, और इस तरीके से तुम्हारा एंगल बिटवीन टू लाइंस निकल आता है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? अरे बताओ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो गुड, वेरी गुड। बस इस तरीके से पढ़ते रहो। रफ करना है? सही है ना? रफ करना है? हाँ रफ करना। उसके बाद हमारी कंडीशंस आती हैं, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल कंडीशंस आप देखना चाहें तो देखो, कुछ दो लाइंस की परपेंडिकुलर और पैरेलल होने की कंडीशंस होती हैं, ये और बता देता हूं, है ना। शॉर्टर डिस्टेंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, परपेंडिकुलर वाला देख लेते हैं। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट इफ two lines that means L1 is perpendicular to L2, if two lines L1 is perpendicular to L2 then क्या होता है? तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है 0 के। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा उस केस में 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये केस किस किस में है? तो ये परपेंडिकुलर में है। दूसरा, इफ two lines are parallel का मतलब L1 is parallel to L2, तो then A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। यहां पर एंगल जो होता है या तो 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा। पैरेलल समझते हो ना, एक लाइन के दूसरे लाइन पैरेलल। तो हम वेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन, पैरेलल की। This is the condition of two lines are perpendicular. Clear है ना? कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद कहानी आती है, रफ करते हैं इसको, बताओ रफ करते हैं? अरे बोल दो कुछ, बोल तो रहे हो सर, रफ कर दो इसको, ठीक है। फिर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, इसका किस तरीके से फॉर्मूला है, ठीक है, कैसे क्या चलेगा ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसका फॉर्मूला है D इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ये है ना। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस और इस पूरे का मॉडुलस। ये फॉर्मूला है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला अलग है। आप जब कंपेयर करोगे क्वेश्चन में तो आपको A2 A1 B1 B2 ये सारी चीजें मिल जाती हैं, और फिर आपको क्या करना है कि आपको ये निकालना है अलग से। आप B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालो इस तरीके से, ये फॉर्म में निकलेगा I कैप J कैप लाइक दिस, ठीक है। A2 माइनस A1 आप कर लो, A2 माइनस A1 आपको दिया होगा ना, तो अरे कंपेयर करोगे ना, R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2, यहाँ से मिल जाएगा ना आपको A1 B1 A2 B2, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। मतलब ये भी आपको ऐसी फॉर्म में मिलेगा I J K, और ये भी आपको ऐसी फॉर्म में मिलेगा। अच्छा नीचे तो इसे निकाल लिया तो मतलब ये निकल आया, इसका मॉडुलस ही तो निकालना है, फिर मॉडुलस निकाल लो इसका, जो भी आएगा रूट में निकल आएगा इसका मॉडुलस, है ना। तो मॉडुलस निकल आएगा इसका B1 क्रॉस B2, फिर इसका आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये फॉर्म भी आपकी कैसी आएगी, ऐसी फॉर्म। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये भी कुछ नंबर्स में आएगा,
ये भी कैसे फॉर्म में आएगा, नंबर्स में आएगा, 5 आ सकता है, नीचे कुछ और आ सकता है 3, बस शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप ट्राई करोगे। ठीक है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको आप शॉर्टर डिस्टेंस को मैं कराऊंगा, ये वेक्टर फॉर्म एंड इनकार्टेशन। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप पढ़ो और जो मैंने आज के टॉपिक्स कवर किए हैं इन पे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर आपको ये चैनल पसंद आए, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास 12, इसी तरीके से मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच क्लास।